आप महापुरुषों की मौजूदगी इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में देखी जा रही है। आप समस्त महापुरुषों का कर्तव्य बनता है, ये व्यवस्थाएं आपकी हैं। आपके ही बंधुजनों द्वारा अपना तन मन धन खर्च करते हुए इन व्यवस्थाओं को अंजाम दिया और आप भी सहयोगी हैं। जहां भी स्थान मिलता है आसन ग्रहण करें और तन्मयता आत्मीयता से एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें। क्यों? उपस्थित समस्त महापुरुषों की जिम्मेदारी है कि आप लोग किसी मेले में नहीं आए, कोई नुमाइश नहीं है। दुनिया की जो सिस्टम होते हैं ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आप अपने को समझो कि आप एक देवी स्वरूपा बनकर, एक देव स्वरूप बनकर इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे और हर महापुरुष को अपने लिए स्वयं की जिम्मेदारी का निर्वहन भली भांति करना चाहिए। वैसे तो यहाँ अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो कुछ मेहर होती है, रहमत होती है, दृष्टि से हो जाती है, बोलने की भी जरूरत नहीं। इस बात को आने वाले महापुरुषों ने जाना है। आने वाले महापुरुष इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, पहचाना है। और आप ये भी जानते हैं यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार तो है, लगभग मानवीय कार्यों को जनहित के लिए दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक हमको लगभग 26 वर्ष हो चुका है। हमें पूछिए आप, हम नहीं जानते कि हमारा कोई परिवार था। हम नहीं जानते कि हम पर कभी बचपन आया। हम नहीं जानते, समझो साधारण भाषा में, कि हम पर कभी जवानी आई। हम नहीं जानते कि हमारे पास कोई संसाधन था। क्यों? 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन अपनी मर्जी से हमने नहीं दी। आप समझ सकते हैं दुनिया में स्थिति को का आकलन करते हुए नौकरी मिलना आसान काम नहीं होता है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेना सरकार के खजाने से तमाम धन भी मिलता था और वो दुनियावी तौर पर होता है, लेकिन अपनी मर्जी से हमने पेंशन नहीं ली है। आपको अपनी हकीकत बता रहे हैं, जिससे भटकने वाले भटकाते रहते। कलयुग है, घर घर में भगवान बैठे रोज पैदा होते हैं। आपकी मर्जी है, कहीं जाओ, आपकी इच्छा। तो जो पेंशन दिलवा के लाए हैं, किसी को दिखे न दिखे, वही उन्होंने इस शरीर को माध्यम बनाया हुआ है, निमित्त मात्र बनाया हुआ है। ये शरीर मात्र माइक है। आप समझेंगे जब दुनियावी तौर पर
हमारा कोई स्वार्थ है नहीं किसी प्रकार का। आप समझ सकते हैं जो अवस्था आने वाले महापुरुषों की देखी जाती है अनगिनत। हम कोई पैर पूजाई नहीं करवाते, कोई फूल माला नहीं लेते, किसी मान सम्मान की हमको जरूरत नहीं है। और आप ये भी जानते हैं लगभग 26 वर्ष दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक हो चुका, कहीं पर भी आपने दान पात्र नहीं देखा होगा। किसी प्रकार का वस्तु पदार्थ या चढ़ावे का कोई प्रावधान नहीं है। और आप ये भी जानते हैं भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, गांव में, अंचलों में आप ही लोग मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन के लिए बुलाते हैं। जाना होता है, पहुंचना होता है। हर महापुरुष जानता है इतना अंतराल हो गया है, कहीं रुके कहीं ठहराए, ठहरे जहां आप लोग ठहराते हैं। कमेटी के महापुरुषों का भी हम भोजन ग्रहण नहीं करते। समझो, समझने का प्रयास करो। तनिक समझेंगे तो समझ में आता है। और ये समझ में आता है वैदिक काल का इतिहास क्या बताता है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में क्या आता है, ऋषि मुनि संत जन क्या बताते हैं, ज्ञान देते होंगे, ज्ञान बताते हैं। आप मंदिर जाएं, पूजा करने जाइए, शिवालय जाएं, पूजा करने शिवालय जाइए। आप काशी विश्वनाथ जाएं, जाइए। आप मथुरा वृंदावन जाएं, हरिद्वार जाएं, आप जाइए। केदारनाथ बद्रीनाथ जहां भी आपकी मर्जी है जाए, जाते होंगे। यहाँ कभी किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। और आप ये भी जानते हैं हमारे द्वारा अनेक बार कहा गया है आप राम जी की पूजा करें, आप स्वतंत्र हैं। आप शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी, काली, गणेश जी, उनकी पूजा करें। यहाँ कोई रोड़ा तो है नहीं, न व्यवधान डाला जाता है। आप अपने जीवन को संचालित करने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप भली बात समझ सकते हैं। लेकिन जब आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है तो हमारे द्वारा लगभग 26 वर्षों से जनहित मानव कल्याण का कार्य ही किया जाता है, वो भी निःशुल्क। मानवता का ही फाउंडेशन रखा है। मानवीय आधार पर ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन होते हैं, आप ही लोग कराते हैं। आप समझ सकते हैं आपको सद्ज्ञान भी मुहैया कराया गया है और सद्ज्ञान में बता दिया जिससे भटकने से बचो, भुलावी से बचो। तो सद्ज्ञान दिया कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। स्पष्ट जाहिर कर दिया ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, ईश्वर सजीव अविनाशी। इतना तो हम आप सभी जानते हैं। ब्रह्मांड की रचना करने वाली कोई ताकत है, कोई पावर है, कोई शक्ति जो दिखाई नहीं देती।
दिखाई भी देती है, जैसे दूध के कण कण में, बूंद बूंद में घी होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। जब नियमानुसार विधि के तहत दूध को गर्म करेंगे, उचित डिग्री पर जामन डालेंगे, दही बनेगा। दही को मथेंगे तो लौनी निकलती है। आपकी भाषा में मक्खन कह दो, लौनी निकलती है। उस लौनी को लेते हैं, कढ़ाई चूल्हे पे रखते हैं, लकड़ी जलाते हैं, लौनी को कढ़ाई में डालते हैं, तपाते हैं। कुछ देर के बाद जो कुछ गंदगी होती है जलकर कढ़ाई के तले से चिपक जाती है और घी निकल के सामने तैयार दिखाई देता है। इसी प्रकार देखने के लिए ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम आपके सम्मुख है। अंश के बतौर देखे एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है, ना कोई गरीब ना बेगाना है। इस ब्रह्मांड में अपना कोई दुश्मन है ही नहीं। अगर दुश्मन है तो हमारे बेकार है, बेसन है। एक नहीं अनेक व्यसनों में हम डूबे हुए हैं, बेकारों में डूबे पड़े हैं। अब ये कपड़े गंदे हैं और इन गंदे कपड़ों को गंदे नाली के पानी में भिगोकर जब साबुन लगाएंगे, सर्फ लगाएंगे तो निश्चित है साबुन सर्फ में प्लास्टिक सोडा की मात्रा होती है। कितना ही रगड़ो वस्त्रों को आपके हाथ कट सकते हैं, गल सकते हैं। कपड़े का धागा हो सकता है, गंदे नाले में भीगे हुए कपड़े साबुन लगाने के बाद भी साफ होने वाले नहीं हैं। अगर उन्हीं गंदे वस्त्रों को शुद्ध जल में पानी के छींटे लगाकर पानी में भिगोकर जब थोड़ा सा साबुन रगड़ेंगे, उससे कपड़ों को मसलेंगे, पीतना से पीटेंगे तो कपड़ों की गंध निकल के बाहर आती है। और फिर वही शुद्ध पानी जल डालेंगे और गंध निकलेगी। बाल्टी में कपड़ों को भिगोएंगे, निचोड़ेंगे तो गंध निकलेगी। कई बार शुद्ध जल में कपड़ों को डुबोकर निचोड़ेंगे, तब पता चलता है कि कपड़ों की गंध दूर हो गई, कपड़े साफ हो गए। इसी तरह से हम स्वयं को देखें कि बाबा जी खड़े हैं, क्या बता रहे हैं। इन्होंने अपनी तंत्र विद्या के बारे में बताया कि जाने इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। संसार में देखें अनगिनत तंत्र हैं, कोई कमी नहीं। जिसका जो मन चाहता है उसी तंत्र में सम्मिलित हो जाता है, उसी तंत्र में रहने लगता है, जीने लगता है। लेकिन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपने आगमन किया है, आपकी मौजूदगी है, तो इस पर हम आपको जाहिर करते हैं। यहाँ कोई मिशन नहीं है हमारा, कोई संघ नहीं, कोई संस्था नहीं, न मिशन है, न संघ है, न संस्था है।
और कुछ भी नहीं है, केवल मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना। क्यों? मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। परमात्मा हमारी तरह कहीं भटकता नहीं है। तो ध्यान दे, मिट्टी को आप खोदे और किसी दिशा में फेंके, ऊपर को फेंके, स्वाभाविक मिट्टी नीचे आती है। क्यों? मिट्टी का मूल नीचे, जमीन वसुंधरा तो नीचे आते। जल को आप ले उछाले ऊपर को, जल भी स्वाभाविक नीचे आता है कि जल का मूल नीचे जल है, जलाशय है। अग्नि को जलाए, स्वाभाविक अग्नि की लपटें ऊपर जाती है, सूर्य की तरफ आती है। तो जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो आपको भी समझना चाहिए कि हमारा मूल कौन है। जब तक संसार में है तब तक आपके मूल माता पिता, बेटा बेटी, भाई जो भी है माता पिता हो सकते हैं। लेकिन रूहानियत के आधार पर देखें तो आपका हमारा मूल कौन है। अगर हम मिथ्या नस्ल की ही वशीभूत बने रहे तो श्रीमान जी ध्यान दे, तो श्रीमान जी मूल से दूर होते जाएंगे। और मूल से दूर होने का परिणाम क्या था है? जरा ध्यान दे के सुनिए आप लोग, थोड़ी देर के लिए शांत बैठिए। उसका परिणाम क्या था? मूल से दूर होने पर, मूल से दूर होने के बाद कर्म का आधार है। कर्म का आधार है। ये स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञान सबके पास है। दूसरे नारायण साकार ही परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, जीव माया अधीन है। और माया परमात्मा की दासी है। जब तक आप घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, जब तक माया पति की तरफ नहीं जाएंगे तो क्या होगा? कर्म का आधार है। कर्म के अनुसार हमें कर्म का आधार है। वर्तमान से भी समझ सकते हैं, खेत में गेहूं का बीज डाला है, समय आने पर गेहूं की ही फसल मिलेगी। चने का बीज डाला है तो चने की फसल मिलेगी। आपने अपने कमरों में, कोठी में भूसा भर रखा है, जब खोलोगे तो भूसा ही तो निकलेगा। अनाज भरा हुआ है तो अनाज निकलेगा। मेवा मिष्ठान भरे हुए हैं तो मेवा मिष्ठान निकलेगा। गोल्ड डायमंड भरा हुआ है तो वही निकलेगा। कर्म का खेल, कर्म क्षेत्र। तो अब पुनः सावधान होकर श्रवण करें। जिन्हें हम गटर का कीड़ा कहते हैं, ये वैदिक काल का इतिहास बताता है। वेदों शास्त्रों पुराणों में आया होगा। जो महापुरुष वेदों शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं वो जानते हैं, नहीं करते हैं तो उनकी मर्जी। तो क्या होगा? कर्म के आधार पर हमारा
अगर आज हम मूल से दूर रहे तो क्या होगा? कर्म हमें गंदे नाले का कीड़ा बना देगा। वैदिक काल का इतिहास पुष्ट करता है। यही कर्म हमारा जो हम करते हैं, उसी से हम गटर के कीड़े बनेंगे। इसी कर्म से निम्न के तनु में यातना भोगने के लिए जाना ही पड़ेगा। कोई संशय नहीं, कर्म बना देता है। अगर आप मूल से दूर भागे, मूल से दूर रहे तो कर्म हमें कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली के तनों में जाने को मजबूर कर देगा। अपराध किया है तो जेल जाना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। इसीलिए सरकार ने व्यवस्थाएं की हुई है भिन्न भिन्न विभागों की। ये व्यवस्था जो आप देख रहे हैं नारायण साकार हरि परमात्मा की है। आप समझे नहीं समझे आपका अपना काम है, हमारा कोई स्वार्थ है नहीं किसी प्रकार का, तो हम आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। हमारा कोई स्वार्थ होता तो हम आप लोगों को हसी स्वप्न दिखाते, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये मिलेगा वो मिलेगा, माला माल हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या क्या। लेकिन यहाँ आपको ये संसार भवसागर है, ब्रह्मांड भवसागर। आप समझ सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी खूब देखा, गांव देहात में रहे, गांव देहात में शरीर का जन्म हुआ है, हमने भी देखा। तालाब है, तालाब को सरोवर नहीं कह सकते। तालाब में विशेष प्रकार की घास होती है पानी में, क्या कहते हैं उसे, नाम तो हमें नहीं याद रहा। उस तालाब में जो घुस जाता है वो घास पैरों से लेकर ऊपर तक चिपक जाती है। जितनी उसे घास को हटाओगे उतनी घास लिपटती जाती है, बांध लेती है। अगर कोई पशु उस तालाब में घुस गया तो पशु की भी यही हालत होती है। ऐसी घास में फंस जाते हैं, फिर निकलना संभव नहीं हो पाता, मृत्यु हो जाती है। क्यों? अगर उस पशु को, उस व्यक्ति को निकालने कोई जाए बाहर से तो वो भी फंस जाएगा। अगर कोई निकालने की छलांग मारे, वो जानता है मैं भी फंस जाऊंगा मरूंगा, तो बाहर 10-20 लोग खड़े होते हैं या ब्रिज से रस्सा बांध देते हैं। ब्रिज से रस्सा बांधते हैं, 10 लोग खड़े होते हैं, रस्से को पकड़ते हैं, तो वो व्यक्ति रस्से के सहारे उस तालाब में उतरता है और जो घास आती है उसको हाथ से हटाता जाता, निकलता जाता, हटा, क्योंकि सपोर्ट रस्से का है। तो बाबूजी ध्यान रखो, आप लोग सुन लीजिए, ये संसार भवसागर है। अटेंशन होकर सुनो, सावधान होकर। ये संसार कैसे? राजा रहे न बलि रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रहे तो फकीर। तन से संबंधित, ब्लड से संबंधित एक संबंधी थे, उस गांव के महापुरुष आए, हमने उनसे पूछा, वो पुलिस विभाग में
शायद डीजी बता रहे थे। हमने पूछा वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि कोरोना का वो तो मर गए, भूल गए। जो घास मोह की, समझो, मोह की घास पेट पर पीठ पर पत्थर बांध लो, तैरना जानते हो तो जलाशय में उतर जाओ तो आपका तैरना समाप्त हो जाएगा। पत्थर पेट और पीठ से बंधे होने के कारण जलाशय में डूब के मर जाओ, निकलना संभव। पत्थर दिखाई देता है लेकिन जो ये भवसागर है वो तो जल की बात है, ये भवसागर है, पूरा ब्रह्मांड एक भवसागर है और इसमें हमने हर पल मोह के पत्थर बांधे हुए हैं, लोभ के पत्थर बांधे हुए हैं, अहंकार के पत्थर बांधे हुए हैं, वासनाओं के पत्थर बांधे हुए हैं, भेद के पत्थर बांधे हुए हैं। ये पत्थर बंधे होने के कारण नोट करो, इस भवसागर से पार उतरना संभव नहीं है। और सद्ज्ञान देकर सद्भाव से डालना, इसलिए धूल पाखंड से बचो, आडंबर अंधविश्वास से बचो। क्यों? भंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपकी जेबें खाली हो सकती है, आपको गुलाम बनाया जा सकता है, ये हकीकत है। हमने 28 साल पुलिस विभाग में रहकर 21 वर्ष जुडिशियरी न्यायालय में कार्य करते हुए और इंटेलिजेंस में प्रमोशन हुआ गए, ये सब हमने समाज में देखा है, नजदीकी से देखा है, बारीकी से देखा है, नीचे से लेकर ऊपर तक देखा है। तब हमने अपनी जवानी का परित्याग कर दिया, पत्नी का परित्याग कर दिया। हमने सगे संबंधी रिश्तेदारों से कोई संबंध नहीं रखा। आपने सुना होगा 24 मई 2023 को जो भी चल संपत्ति हमारे नाम थी सब ट्रस्ट को दान में दे दी। इतना तो समझो, इतना पर समझने का प्रयास करो। आज के दौर में जो वर्गवाद का विश्व बोला जा रहा है, इससे आप लोग समझ नहीं ही पा रहे हैं। इसलिए आप लोग एकजुट होकर चलिए, मानवता के तहत, भाईचारे के तहत। अगर आप में सभी महापुरुष समानता को लेकर चलेंगे, समानता का व्यवहार करेंगे, समानता के तहत निस्वार्थ प्रेम करेंगे, तो एक नहीं पूरा देश आपका परिवार बन जाए। संसार में आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता, आपका कोई बैरी नहीं हो सकता। क्यों? आपका स्वार्थ नहीं है, और जो स्वार्थ में डूबे पड़े हैं वो इस बीमारी से दूर नहीं हो सकते। ये सिर्फ टीबी जैसा रोग है, टीबी का रोग इलाज कराएंगे, उपचार कराएंगे, ठीक हो सकता है, लेकिन जो कुर्सी का रोग लगा है, ये कुर्सी का रोग ठीक होने वाला नहीं है।
क्यों? कुर्सी के बगैर चैन नहीं और कुर्सी की लंबी उम्र नहीं। कुर्सी की लंबी उम्र नहीं होती है। निकट भविष्य में देखिए समय कैसा करवट लेता है। निकट भविष्य में देखिए परमात्मा को चैलेंज करोगे, अहंकार जब रावण का नहीं रहा, अहंकार कंस का नहीं रहा, तो अहंकार किसी का रह ही नहीं सकता है। माया मरी मन मरे, मन मर जात शरीर, आशा कृष्णा ना मरी, कह गए दास संत मत कहता है, संत मत बताता है। तो ढोंग से बचो, पाखंड से बचो, आडंबर से बचो, अंधविश्वास से बचो, बर्बाद से बचो। आप इनसे बचेंगे, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने जीवन को कारगर बना सकते हैं। आप दुनिया में सोपान है, लेकिन जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे थे, हाँ आत्म कल्याण का सोपान है। आत्म कल्याण चाहो तो आ जाओ, तो दर्शन के महत्व को समझोगे, वाणी के प्रभाव को समझोगे, सेवा के महत्व को समझोगे। यहाँ आत्म कल्याण का सोपान है। चाहोगे आत्म कल्याण कर सकते। क्यों? आप न नर है न नारी है, आप जानते भी हैं कि राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग तो फकीर, जिसके तन का समय आ गया है वो नष्ट होगा। ये समझ लो, संसार में जब हम ईश्वर के अंश हैं तो हमारी कोई जाति नहीं है। हम परमात्मा के बेटे हैं, परमात्मा के जब पुत्र हैं तो हमारी कोई जाति हो ही नहीं सकती। जब ये मान के चलोगे कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, तो आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हो, आत्म कल्याण करा सकते हो। अगर कहीं ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास वर्गवाद में फंस गए तो नाश होगा, जीवन बेकार हो जाएगा। वैदिक काल का इतिहास कहता है, इतिहास बताता है, अनंत कालों के बाद कर्मों के आधार पर भोग भोगते नाना प्रकार की योनियां, इन नारी का तन मिला है। आज भी अगर हम वंचित रह गए, आज भी हमने ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परमात्मा को याद नहीं किया, स्मरण नहीं किया, परमात्मा के विधान के मुताबिक न चले तो अनंत कालों तक, वैदिक काल का इतिहास कहता है, अनंत कालों तक 84 लाख योनियों में भ्रमण करना ही पड़ेगा। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये समझो, समझने का प्रयास करो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में ये और बता दें हम आपको, यहाँ सारा खेल, सारी लीला दर्शन की है। दर्शन से भक्ति में शक्ति होती है। अगर भक्ति है आपकी तो आपको, जिनकी आप भक्ति करते हैं उन्हीं का रूप आपको दिखाई देगा, वही स्वरूप दिखाई देगा, खुले मंच पर दिखाई देगा। देखने की ताकत आप में होनी चाहिए। अगर भक्ति है तो दिखाई देगा, भक्ति नहीं है तो दिखाई नहीं देगा। भक्ति करो, घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, ढोंग पाखंड से बचो, आडंबर से बचो, अंधविश्वास से बचो, ढकोसला से बचो।
तो हर जगह जहां महापुरुष मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराते हैं, अपना तन मन धन खर्च करते हैं। महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च किया है, ये पंडाल की व्यवस्था जुटाई है, और जितनी भी व्यवस्था है सभी कमेटी के महापुरुष निर्वहन करते हैं, जुटाते हैं। कितने सौभाग्यशाली है, तन मन धन परमात्मा के खाते में जा रहा है, दुनिया के खाते में नहीं जा रहा है, परमात्मा हरि के खाते में जा रहा है। तो माला माल क्यों नहीं होगे, बड़भागी क्यों नहीं बनोगे, किस्मत वाले क्यों नहीं बनोगे, और नीतिगत कार्य हैं उनमें भी सफलता आपको मिलेगी। नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ध्यान रखें, जिला प्रशासन सिकंदर राव, जिला प्रशासन पुलिस जो भी कमेटी को सहयोग प्रदान किया है, सभी बधाई के पात्र हैं। आम जनता में क्षेत्र में कमेटी को मानवता के तहत सहयोग प्रदान किया है, सभी बधाई के पात्र हैं। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, महीने में एक बार ये सौभाग्य मिलता है। ये अमृत वर्षा होती है। और हम वंचित रह जाएं तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है। हमारा विचार है, भी आपने सुना, दर्शन आपकी सेवा में ड्यूटी 4 किलोमीटर दूर लगी है, उपस्थित सभी सेवादार सुने, स्त्री पुरुष 10 किलोमीटर आपकी ड्यूटी लगी है सेवा में। तो नारायण हरि परमात्मा आपको वहां देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। भ्रमित होने की जरूरत नहीं, विचार लाने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने एक बूंद से आपको बना दिया, हरि से क्या छिपा हुआ, क्या छिपेगा। इसलिए कभी भी हमारी नारायण साकार हरि के लिए श्रद्धा है, आस्था है, अकीदा है, कभी कम होना नहीं चाहिए। अगर फिसल गए तो फिर दोबारा उठना संभव नहीं होगा। क्यों? गिराने वालों की कमेटी होती, हमारे विचार गिरा देते हैं। जैसा संग हम करते हैं, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिसरी एक ही भाव। जैसा साथ करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। सोसाइटी का विशेष ध्यान रखें, आपकी बहन बेटियों को, आपके बंधुजनों को, आपके बेटों को, भाइयों को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम से जो ताकत मिलती है, जो हिम्मत मिलती है, जो हौसला मिलता है, इसका बयान नहीं किया जा सकता। आज जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, आपकी बहन बेटियां कितनी ताकतवर हो चुकी है। इन्हें अब इनके मन में किसी प्रकार का सांसारिक विलासता की बातें नहीं आती होंगी। क्यों? जब लोहे पर जंग लगी है, अगर वही लोहा देखते ही भट्टी में लगा दिया जाता है तो क्षण मात्र में जंग साफ हो जाती है। और जिस लोहे में आग है उसे कोई छू नहीं सकता। आपकी बहन बेटियां सत्य के मार्ग पर चलकर आग बन चुकी है, इनकी तरफ जो देखेगा वो मार खाएगा, बच ही नहीं सकता है। लेकिन नारायण साकार के संपूर्ण महंगे
सदा सदा के लिए जय जयकार। क्या बात है वकील साहब, क्या है? कौन पड़ा? ये ठीक नहीं। क्या है भाई? बात क्या है? खड़ा कर दो, माइक को ले लो। मेरा नाम सुखदेव है प्रभु। कईयों वर्षों से भटक रहा हूँ आपके दर्शन करने के लिए नारायण। मुझे कल युग में आज मिल गए नारायण। मेरे नारायण आपके लिए मैंने जंगलों में तप किया नारायण। आपके लिए मैं दर दर भटक रहा था नारायण। आपके साकार में दर्शन कर रहा हूँ मेरे नारायण। आरती कंगन क्या, पढ़े लिखे को भाषी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नारायण आपकी अमर कथा मैंने भोलेनाथ के मुख से सुनी और इस कल युग में नारायण आपके साकार में सुना। यार हम तो साधारण व्यक्ति हैं, हमें सरकारी चौकीदार बन के काम करते हैं, हम कौन होते? प्रभु आप साधारण व्यक्ति नहीं, आप तो तीनों लोगों के स्वामी मेरे नारायण अपने चरणों से मुझे कोई दूर मत होने देना। नारायण सरकार की संपूर्ण महिमा सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण सरकार की संपूर्ण महिमा सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ज्यादा बढ़ाओगे ऐसे हजारों निकलेंगे, हजारों को कहां से मैं दे पाऊंगा। नारायण सरकार की संपूर्ण महिमा सदा सदा के लिए जय जयकार। किसी से भजन करा गया? प्रेम से बोलो नारायण सागर। महाराज जी मक्कारी करोगे भयंकर भोगना पड़ेगा। क्या सुना? अभी वो शख्स बता रहा था, उसके अंदर क्या बैठा, क्या बोल रहा था? हाँ जी, इसी क्रम में आमंत्रित हैं। और क्या कहना चाह रहे बताओ। चढ़ गया। नारायण साकार की संपूर्ण महिमा सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार की संपूर्ण महिमा सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार की संपूर्ण महिमा सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार की संपूर्ण महिमा। अरे से माइक दे दो यार, बगीचा माइक दे दो। बड़े सफेद को शांति अरे बड़ों से बगल से बैठे। बस शांति से बता। तो ऊधम क्यों कर रहा है? तुम मसान है तो एक बात बताया, अब भोग रहा है, गड़बड़ करेगा कितने कल्प तक भोगेगा? मुझे अपने चरणों में लगा लो। ये संसार वाले कभी मुझे भी आया यहाँ आकर मैं
गंदगी से हटने की कोशिश करता हूँ। अरे भाई सुन, हम एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं। तुम्हारा पालने मैं नहीं मान सकता, पूरा ब्रह्मांड नहीं सोच सकता। मैं काबरे को रखवा लूंगा। हम तो यार साधारण व्यक्ति हैं, तुम मसान हो तो जहाँ मसानों का अड्डा है वहाँ जाओ, यहाँ तो इंसानियत का काम चल रहा है। यही समझता हूँ मैं कहीं नहीं जाता। मेरे पास अगर इन लोगों की तरह चाहता, अगर इन लोगों की तरह चाहता प्रभु, मैं आज इसी समय पर भी करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर सकता प्रभु। मुझे पता थी अगर पहले किया, आज का सोच रहा हूँ, आज इन महापुरुषों को ठगूंगा तो दुनिया में कभी मेरा भला नहीं हो सकता प्रभु। एक बात बताओ, जब हमने बोला हम एक साधारण व्यक्ति है, एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, वहाँ जाओ जहाँ तुम्हारा भला हो सके, हम क्या कर सकते हैं? भला होगा यही पर भला हो चुका बना कोई खिलौना होने को तो बना तो मेरी मकान की बात है प्रभु। मेरे पास मुझे संसार राजा भैया, मुझे संसार में बुला लो, संसार में बुला के मैं तुम्हारे हम एक साधारण व्यक्ति, हम क्या कर सकते हैं? पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है तो भलाई ऐसे दिखे, लेकिन हकीकत तो ये है, ये शरीर नहीं है, ब्रह्मांड के मालिक ये दोनों ये रचना रची है तो इस समय इस शरीर दिख रहा है, इसमें मौजूद है। चल बैठ, आराम से बैठ। अब कौन है दूसरा बुलाओ। प्रभु मैं तालियां ना मजा नहीं डालगा प्रभु। अब तुम काली यहाँ क्या करने आई हो भैया बता दो। काली नहीं प्रभु, कालियां ना, कालियां ना। हमें तो डर लगता है यार। प्रभु आप क्यों डरेंगे, अगर ये तो हम हैं, आप तो ब्रह्मांड के मालिक, आप करोगे क्या? आपने तो पूरा ब्रह्मांड ही बनाया है मेरे मालिक। अदृश्य में आप लोग सुन सकते हैं, अदृश्य इनके शरीर को पकड़ा हुआ है, अदृश्य वाला क्या बोल रहा है तो सुनो, समझने का प्रयास करो। कोई भी किसी का बेटा, किसी का भाई ऐसी गति को प्राप्त नहीं हो सकता, जो अंदर बैठा हुआ है वो सब संचालित कर रहा है, वैसी बोलने उन्हें उसे दिखाई दे रहा है, तब बोलता है। हाँ प्रभु जी आपका शरीर तो है ही नहीं, आपके अंदर परम प्रकाश निकलता है, परम प्रकाश निकलता है, आपके अंदर शोले बरसते हैं प्रभु। जब हमारी तरफ देखते तो हमें आग लग जाती है मेरे मालिक, आग लग जाती है। प्रभु अपनी अपनी बचा दो, बातें रहोगे प्रभु। और कौन है उसे खड़ा करो, उनका भीड़ भाड़। नारायण साकार होती संपूर्ण महान में सुबह सुबह के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार होती संपूर्ण महान में सुबह सुबह के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार होती संपूर्ण महान में सुबह सुबह के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार होती संपूर्ण महान में सुबह सुबह के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार होती संपूर्ण महान में। हाँ क्या कह आई? अरे यार हम एक साधारण व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा।
आप ब्रह्मांड का मालिक है, जितना ब्रह्मांड को बनाया सारा जगत को बनाया। ऐसा है, जब भला चाहते हो मंदिर जाओ, मठ जाओ, तमाम कथावाचक के वहां जाओ, वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, हरिद्वार जाओ, ऐसी जगह जाओगा जहाँ तुम्हारा भला हो सके। काशी विश्वनाथ जाओ जहाँ तुम्हारा भला हो सके। ए हरि परमात्मा चौधरी का घूम रहा है मेरे हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा, हर जगह घूम रहा है मेरे मालिक। कहीं शांति नहीं मिले मेरे प्रभु। जिस दिन से सबका सत्य करा प्रभु, उस दिन से ही शांति मिली है मेरे हरे। जिस दिन से आपका दर्शन दीदार ब्रह्मपारी से मिला मेरे परमात्मा, उस दिन से ही शांति मिलने को शुरू हुई है प्रभु। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हो, अब नहीं जाना प्रभु। आप गाली दो, घंटा मारो, मार दो, लेकिन ईश्वर से नहीं जाना। क्योंकि ईश्वर से हमें वो चलेगा परमात्मा। युगों युगों से भटक रहे हैं मेरे हरे, युगों युगों से, कल्पों कल्पों से भटक रहे हैं परमात्मा। आज पराधाम पर आए हैं, नई सृष्टि की रचना करने के लिए आए हैं। यार ये तो पक्की बात है, ये तो इन्होंने खोल दिया। नई सृष्टि की संरचना परमात्मा नारायण हरि निकट भविष्य में करने जा रहे हैं। ये तो हकीकत है, ये सत्यता है, इसमें कोई दोराय नहीं है। हाँ जी बैठो। बैठो बैठो, आराम से बैठो यार। प्रभु अघोरी, 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 प्रभु शांति से बताओ प्रभु अघोरी, तो यहाँ क्या करने आए हो गौरी? हम तो एक व्यक्ति हैं। व्यक्ति व्यक्ति होता तो अरे मैं भोग मारता, अरे हो जाता। व्यक्ति होते तो व्यक्ति तो हो नहीं, और नहीं सम्मान का मालिक नाजिन भगवान प्राणवान है, प्राणवान है, प्राणवान है। किसी को सुनना हो तो बोलो। अरे देखो परमात्मा हमको उतार देगा। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए गुजरकार हो। मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होते हैं। सत्य का साथ करो, कामयाबी मिल जाएगी, नहीं करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। बराबर नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए गुजरकार। बहुत गई थोड़ी रही, लगी किनारे आए, ताल भंग मत हो जिए जो कुलेदार लग जाए। मेरा नाम सिंह है प्रभु। मैं बहुत दिनों से सबके सामने आ रहा हूँ। आपको मारना भी चाहा था एक बार, आपको पराक्रम भी किया प्रभु। मैं हार गया, मुझे मुक्ति चाहिए। करोड़ों वर्षों से भटक रहा हूँ और मैं पहचान लिया, आप ही परम शक्तिमान, सर्वशक्तिमान परमात्मा है। आपके आगे न कोई है, जो होगा आप ही कल्याण करेंगे। मुझे मुक्ति चाहिए परमात्मा। हे प्रभु मेरी पुकार सुन ले प्रभु। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में श्रीमान जी अभी आपने सुना है, आपके साथी से बोला गया है सत्य का साथ करो, मानो मंगल में सद्भावना समागम करो तो राहत मिलती रहेगी।
नहीं करोगे तो मिलना संभव नहीं। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जो स्वीकार हो, मार्गदर्शन कर दिया उसका अनुपालन करो। हाँ जी, धीरे धीरे बोल। परमात्मा मैं खाली लाया। मैं थोड़ा, हमको क्या डर लगता, हम क्या करें। परमात्मा परमात्मा में बरसों से बड़ी रही हो। परमात्मा मैं बरसों से बड़ी रही हूँ। परमात्मा मुझे 130 साल हो गए हरि जी। अरे यार सुना नहीं, हम एक साधारण व्यक्ति, हम क्या कर नहीं सकते हैं। परमात्मा आप साधारण नहीं हरि जी, आप तो हरि जी ब्रह्मांड के मालिक हो। ब्रह्मांड के ये हरमास वाला पुतला क्या कर सकता है। नहीं परमात्मा आप तो हरि जी सृष्टि के रचयिता हो। आप हरि जी ब्रह्मांड के मालिक हो। परमात्मा परमात्मा मुझे 130 साल हो गए हरि जी। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हाँ जी, परमात्मा बसानू मेरे माले कैसे मार लग रही है। मुझे मुक्ति दे दो। सुना नहीं, अभी आपने सुना नहीं, हमने कहा हम एक साधारण व्यक्ति हैं, हम एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा ही दे सकते हैं और किसी के हाथ में नहीं। आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, इस सृष्टि को आप ही चला रहे हो मेरे माले। सृष्टि का रचैया हो, संहार करता हो मेरे हरि। आप तो सबके के कष्ट किसी को किसी का तो मुंह कर देता, ये तू क्यों आ जाता है यहाँ पर। हटाओ हटाओ, बहुत बड़ा अघोरी व्यक्ति। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तुम भजन करावे, हटाओ करो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में श्री आदित्य बरेलिया निवासी आनंद नगर मुरैना मध्य प्रदेश, आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए भजन के माध्यम से। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ब्रह्मवाणी से अमृत पिलावहे नारायण सावरिया। नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आपकी प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में
सदा सदा के लिए जय जयकार हो। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में उपस्थित भाई बहनों के चरणों में प्रार्थना है, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नारायण साकार हरि जी की महाआरती के लिए। नारायण साकार हरि की आरती।